इस रात बहुत सोच विचार के बाद ज़ैनब ने अपनी मां को फ़ोन किया। कुछ देर तक वहीं यहाँ की बातें होती रहीं। ज़ैनब ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, आपको पता है मैंने अभी तक कोई लड़की नहीं देखी। कौन है? ज़ैनब की खाला, हया। ज़ैनब ने एक लम्हा सोचा, शायद मैंने इसे अभी तक नहीं देखा। वो कैसी है? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें तस्वीर भेज देती हूँ। ज़ैनब ने लापरवाही से जवाब दिया, ठीक है तस्वीर भेज दो, मैं देख लूँगी। चंद मिनट बाद मां का मैसेज ज़ैनब के फ़ोन पर आया, बेटा हया की कोई अच्छी सी तस्वीर व्हाट्सएप पर भेज दो, ज़ैनब देखना चाहती है। ज़ैनब ने हया की एक तस्वीर मुंतखब की। तस्वीर में हया मेहंदी की रस्म में खड़ी थी, फितरी अंदाज में मुस्कुरा रही थी। इसके बाल हवा से हल्के बिखरे हुए थे, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, मासूम बेफिक्र मुस्कुराहट, जैसे कोई छोटी बच्ची किसी बात पर हंस पड़ी हो। ज़ैनब ने तस्वीर भेज दी। जुर्गम ने फ़ोन खोला। चंद लम्हों तक वो खामोशी से तस्वीर देखती रही, फिर बल्ला तअम्मुल इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। अम्मी, लड़की बहुत प्यारी है, लेकिन बहुत छोटी लग रही है, इसकी रजामंदी के बगैर कुछ नहीं होगा। ज़ैनब ने सर हिलाते हुए इत्तिफाक किया। बिल्कुल। रात को वो हया के कमरे में गई। हया किताब पढ़ रही थी। ज़ैनब इसके पास बैठ गई। हया ने मुस्कुरा कर किताब बंद कर दी। जी भाभी। ज़ैनब ने इसका हाथ थाम लिया। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती, लेकिन एक बात पूछ लूं, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? हया ने हैरत से उसे देखा, फिर नरम मुस्कुराहट के साथ कहा, भाभी, कभी मुझे सिर्फ भाभी ना समझो, कभी बड़ी बहन ना समझो, कभी दोस्त ना समझो, और कभी कभी। उसकी आवाज़ रुक गई। कभी कभी मां की तरह। ज़ैनब की आंखें नम हो गईं। इसने झुककर हया की पेशानी चूमी। हया ने प्यार से अपने भाई की पेशानी चूमी। मैं तुम्हें नहीं जानती हया, लेकिन। ज़ैनब ने मोहब्बत भरी नज़र से हया को देखा। मैं तुम्हें जानती हूँ, अगर तुम एक बार इस रिश्ते को पसंद कर लो, तो मैं भी कबूल कर लेती हूँ। फिर इसने हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन इस मुस्कुराहट में उदासी की लकीर थी। बस एक दरख्वास्त, मेरी शादी में जल्दी ना करना, मुझे कुछ वक्त चाहिए अपने आप की देखभाल के लिए। और शायद। इसने छोटे तोहफे की तरफ देखा, शायद तोहफा चंद दिनों में मुझे भूल जाए, मैं उसे छोड़ने के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। ज़ैनब ने आंसू पूछे और उसे गले लगा लिया। जब तक तुम चाहो, जब तक तुम चाहो। इस बार तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए होगा। आयशा नूर। चंद ही दिनों में ज़ैनब की मां ने बाकायदा तौर पर अपने शौहर से मुलाकात की। खानदान के बुजुर्गों ने उसे मशवरा दिया। सबकी राय एक जैसी थी, अगर हया और जुर्गम राजी हूं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। इस तरह दोनों खानदानों की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात हुई, जिस दिन जुर्गम का खानदान इससे मिलने आया। पूरा इलाका हैरत से देख रहा था। उसने अपने दिल में खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन अगले ही लम्हे ज़हन में ख्याल आया कि वो अभी तक जुर्गम के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। उसने अपने दिल में खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन अगले ही लम्हे ज़हन में ख्याल आया कि वो अभी तक जुर्गम के बारे में ज़्यादा नहीं जानती। वो खामोश हो गई। अब अक्सर महानूर की नज़र हारिस पर ठहरती। वो इतनी बावकार थी जिसे उसने रिश्ता तय करने से इनकार कर दिया था। चाहे दफ्तर में हो या घर में, सब इसके फैसलों का एहतराम करते थे। लोग आज भी इसकी राय का इंतज़ार करते हैं। उसने एक लम्हे के लिए हादी को देखा। हादी खूबसूरत था, इसका दिल नरम था, लेकिन इसकी शख्सियत में वो वक़ार और फैसलाकिन सलाहियत नहीं थी जो हारिस में थी। और फिर हारिस के अल्फाज हमेशा इसके ज़हन में गूंजते रहते। वो अपनी बीवी को देखता तो इसकी आंखों में एहतराम होता। वो ज़ैनब की बातों को पूरी तवज्जो से सुनता, और कभी उसे दूसरों के सामने शर्मिंदा नहीं होने देता। ये सब देखकर महानूर के दिल में एक लम्हे के लिए नदामत की हल्की लहर उठी। अगर इस वक्त मैंने सिर्फ उसके रंग को ना देखा होता, शायद मेरी ज़िंदगी भी मुख्तलिफ होती। लेकिन ये ख्याल अगले ही लम्हे उसे चुभ गया। इसके अंदर की हसद ने उसे अपनी गलती तस्लीम करने नहीं दिया। मियां बीवी की बातचीत खुशगवार माहौल में जारी रही। जुर्गम की मां ने मोहब्बत के साथ हया को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। हया ने नज़रें झुका लीं। हारिस दूर बैठा ये मंजर देख रहा था। कई महीनों बाद उसने अपनी बहन के चेहरे पर शर्म की हल्की झलक देखी। उसने दिल में दुआ की, ऐ अल्लाह, इस बार मेरी बहन की तकदीर में सिर्फ खुशी लिख दे।